हेलो नमस्कार साथियों, एक नई नोटिस के साथ या फिर नई न्यूज़ के साथ हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे आप देखें तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन न्यूज़, क्या रेलवे प्राइवेट होने वाली है या फिर इससे रिलेटेड कौन सी न्यूज़ हम कवर करेंगे, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एक डाउट आपको ये भी दिख रहा होगा कि क्या सभी ट्रेनें प्राइवेट होंगी, ये जितनी भी सरकारी ट्रेनें चल रही हैं क्या ये सब प्राइवेट हो जाएंगी। और एक और भी यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है या परेशानी हो सकती है कि भैया ये जो अगर प्राइवेट होती हैं तो इससे फ़ायदा या नुकसान होगा, और ये फ़ायदा और नुकसान किसको होगा, तो इस चीज़ को भी हम कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जॉब से रिगार्डिंग या फिर कोई ऐसी नोटिफिकेशन जिससे स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट पड़ता है वो सारी चीज़ें, और जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, लेटेस्ट अप्रेंटिस आती हैं, उन सारी चीज़ों को हम अपने चैनल पर कवर करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है, इस न्यूज़ को आप देखिए, रेलवे निजीकरण, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे निजीकरण। इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है। तो 150 मतलब कि 2024 में 150 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, ठीक है। इसके बाद अगर मेजर हाईलाइट को पढ़ें तो जुलाई में RKMP से सिकंदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए चलने लगेंगी प्राइवेट ट्रेनें, ठीक है। तो मतलब कि इसमें ये सिकंदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, मतलब कि जो फेमस सिटी है वहाँ के लिए प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो देखिए, इस आर्टिकल में क्या क्या है वो हर एक चीज़ हम कवर करेंगे, और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्या गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा होगा, उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम कवर करते हैं। तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। अब RKMP हबीबगंज से बेंगलुरु, चेन्नई, सिकंदराबाद के लिए जुलाई में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, ठीक है। ये तो हमने पहले कवर कर लिया। संबंधित कंपनियां शेड्यूल निर्धारित करने के बाद ट्रेनों को शुरू करने की तारीख घोषित करेगी। प्राइवेट ट्रेन को 95% पंक्चुअलिटी की गारंटी भी देनी होगी। मामूली सी देरी होने पर करीब 500 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। तो देखो, सबसे हमारे फ़ायदे की एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर कोई भी ट्रेन लेट होती है, वो जो प्राइवेट वाली ट्रेन होगी, अगर वो लेट होती है तो हर किलोमीटर के हिसाब से उसे 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे फ़ायदे की होगी कि अगर जुर्माना ट्रेन के ऊपर लगेगा तो वो टाइम टू टाइम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इससे फ़ायदा होगा, हमें यात्रा करने में देरी नहीं होगी, ठीक है। पहले चरण में इस साल के अंत में देश भर के अंदर 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 150 मतलब 2024 में 150 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। और अगर बात करें 2025 तक, तो 2025 तक मतलब कि 2 सालों के अंदर आपको 500, इनका लक्ष्य 500 रखा गया है। 500 प्राइवेट ट्रेनें देश भर के अंदर चलेंगी। तो यहाँ भी हमें कुछ वेटेज दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आगे देखें तो 15 कंपनियों ने इन ट्रेनों के संचालन के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं, उनमें से ही अलॉट किए जाएंगे। वर्तमान में रेल मंत्रालय देश भर के 64 मंडलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। इन ट्रेनों को हाई स्पीड चलाने के लिए ट्रैक बिछाने के लिए अपडेशन करना शामिल है। ट्रेनों की स्पीड को इस साल के अंत तक 130। तो देखो दोस्तों, दूसरा फ़ायदा हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर रखी गई थी, अब वो 160 किलोमीटर बढ़ाई जाएंगी। मतलब कि अब आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकेंगे, ठीक है। इसके आगे अगर देखें, इसके आगे बात करें तो वहीं 2025 के अंत में स्पीड को 180 किलोमीटर, अरे बाप रे बाप भाई, ये देख रहे हो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो ट्रेनें चलेंगी। यानी कि अब जो लंबी दूरी 400, 500 या फिर 1000 किलोमीटर का जो सफ़र होता था, वो सफ़र महज आप इतना मान के चलिए कि लगभग जो 7 घंटे में करते थे वो आप 5 घंटे में, 4 घंटे में ही कर पाएंगे। और इसके आगे यहाँ पे देखिए कुछ हाइलाइट्स हैं, और ये हाइलाइट्स भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। देखिए, ये तो आपका लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक 500 ट्रेनें होंगी, फिर 15 से 25% तक ज़्यादा होगा सामान्य। तो ये चीज़ यार थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा गलत हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे 15 से 25% मतलब 15 से 25% किराया इसका महंगा होगा, ठीक है। और ये जुर्माने वाली बात है कि अगर ट्रेन लेट हुई तो भैया 500 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वहीं देखा जाए 1000 किलोमीटर रख लिया जाए तो भाई 5 लाख रुपए का ट्रेन के ऊपर जुर्माना लग जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। प्राइवेट ट्रेनों के संचालन, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि मैं कौन सा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। तो ये वाला आर्टिकल है, इसको ध्यान से देखिए। प्राइवेट ट्रेनों के संचालन के लिए इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग, पावर सेक्टर, कैटरिंग का काम करने वाली कंपनियों ने खासी रुचि दिखाई है।
वे अपने काम को प्राइवेट ट्रेन चलाकर अगले चरण में ले जाना चाहती हैं। आईआरसीटीसी ने भी इस मामले में खासी रुचि दिखाई है। रेल इंजन बनाने वाली भारत फोर्ज, रेल कोच बनाने वाली टीम टीटागढ़ वैगन और कंटेनर निर्माण करने वाले रेल गेट इसमें शामिल हैं। इसके अलावा रेल इंजन के पुर्जे बनाने वाली मेधा इंजीनियरिंग, कोच डिजाइन करने वाली कैप इंडिया, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड आदि भी इसमें हिस्सेदारी करेंगी। ये कंपनियां थी, जैसे आपके भारत फोर्ज है, फिर टीटागढ़ वैगन है, फिर आपका गेट रेल है, इसके अलावा मेधा इंजीनियरिंग है, कोच डिजाइन करने वाली कैप इंडिया है, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। ये सारी कंपनियां हैं जो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या फिर ये जो प्राइवेट ट्रेनें बनेंगी इसमें काम करना चाहती हैं, इनके प्रोजेक्ट को लेना चाहती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन बनाने वाली बोर्ड इंडिया और तकनीकी मशीन निर्माता पीएसजीजी और बीईएमएल और एनर्जी संबंधी उपकरण बनाने वाली बीएचईएल यानी भेल जिसे आप कहते हैं, ये सारी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रही हैं। इसके बाद अगर अगले आर्टिकल में देखें तो रेलवे की भूमिका कम नहीं होगी। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को ज़रा नोटिस करिए। अभी तक तो हमारे लिए एक नुकसान हुआ है, बाकी 2 फायदे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, पढ़िए, रेल मंत्रालय ने अपनी ट्रेनों का संचालन वर्तमान की तरह जारी रखेगा। मतलब कि ये जो सरकारी ट्रेनें हैं ये आपकी कम नहीं होंगी, ये सरकारी ट्रेनें चलेंगी। तो ये भी हमारे फ़ायदे वाली चीज़ है। फिर दूसरा, प्राइवेट ट्रेनों के लिए सरकारी गार्ड और लोको पायलट रेलवे के ही रहेंगे। तो देखो यार, एक फ़ायदा यहाँ पे और भी दिख रहा है कि पहली बात तो जो हमारी सरकारी रेलवेज़ हैं आईआरसीटीसी की तरफ से चलती हैं, उनका कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, इसमें जितने सरकारी गार्ड होते हैं, जितने सरकारी लोको पायलट होते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट भी कम नहीं होंगी, ये होंगे सरकारी वाले ही। मतलब कि आगे आने वाले 2024-25 तक आपके सरकारी गार्ड और जो लोको पायलट होते हैं, एएलपी होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, इनकी संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि जब ट्रेन बढ़ेंगी तो इनकी संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो मैं थोड़ा इसे साइड कर लेता हूँ। इसके अलावा बात करें, अगर यहाँ पे आप देखें तो यात्रियों को चुनने के लिए, ट्रेन चुनने के लिए आज़ादी होगी। तो यहाँ पे देखिए, यात्रियों को ये आज़ादी रहेगी कि वे संबंधित रूट की सरकारी या प्राइवेट में से किसी भी ट्रेन का यात्रा के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इनके किराए के मामले में संचालन करने वाली कंपनियां ही अंतिम निर्णय लेंगी। मतलब इसका मतलब ये है कि आप चाहे सरकारी ट्रेन पकड़ें चाहे प्राइवेट पकड़ें, बस अगर आप प्राइवेट पकड़ते हैं तो आपका जो किराया होगा वो 15 से 25% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक इस पूरे आर्टिकल में हमें केवल एक ही नुकसान दिखा है, वो नुकसान ये है 15 से 25% का किराया बढ़ने वाला। और अगर बात करें कि टोटल ओवरऑल फ़ायदा हमें कितना मिल रहा है, तो हमें टोटल फ़ायदा 5 फ़ायदे मिल रहे हैं। कौन कौन से 5 फ़ायदे? एक तो आपके अगर ट्रेन लेट होती है तो उस पर 500 रुपये प्रति किलोमीटर का जुर्माना होगा। और दूसरा, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। तीसरा, इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर बढ़ा दी जाएगी। चौथा, इसमें जो सरकारी ट्रेनें हैं वो सरकारी ट्रेनें आपकी सरकारी ही रहेंगी, उन्हें प्राइवेट नहीं किया जाएगा। और पाँचवा, इसमें जितने आपके कर्मचारी हैं, जैसे वो गार्ड हो गए या लोको पायलट होंगे, ये सरकारी वाले ही रहेंगे, ये प्राइवेट नहीं होंगे। ठीक है। 5 फ़ायदे यहाँ हो गए। और छठा फ़ायदा अगर माने तो यहाँ पे आप सरकारी या प्राइवेट में से कोई भी ट्रेन आप हायर कर सकते हैं या किसी भी ट्रेन को चूज़ कर सकते हैं। टोटल 6 फ़ायदे आपके लिए हो गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी कि ये जो रेलवे का नया प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट है, ये जनरली ओवरऑल देखा जाए तो हमारे फ़ायदे के लिए है, इसमें हमारा ही फ़ायदा होने वाला है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।